फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी शॉर्ट नोट। तो हम आज रिमेनिंग शॉर्ट नोट्स को कवर कर रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो है शॉर्ट नोट है हेप्टेन। तो हेप्टेन क्या होता है? हेप्टेन आर लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स दैट लैक इम्यूनोजेनिसिटी बट रिटेन एंटीजेनिसिटी। हेप्टेन क्या है? वो मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है। दैट लैक्स इम्यूनोजेनिसिटी। दैट लैक्स इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब है कि ये मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी जो क्या करते हैं, किसी होस्ट के इम्यून सिस्टम को एक्टिव नहीं कर पाते हैं। उसका मतलब हुआ दैट लैक्स इम्यूनोजेनिसिटी बट रिटेन एंटीजेनिसिटी। लेकिन क्या है, इनके पास ये एंटीजेनिक हैं, इनके पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या है, ये इम्यूनोजेनिसिटी इनके पास नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्या है? हेप्टेन कैन बिकम्स इम्यूनोजेनिक। क्या हेप्टेन इम्यूनोजेनिक हो सकते हैं? ठीक है, हेप्टेन कैन बिकम इम्यूनोजेनिक। ठीक है, हेप्टेन कैन बिकम इम्यूनोजेनिक। हेप्टेन इम्यूनोजेनिक हो सकते हैं व्हेन कंबाइंड विद द लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कैरियर। कब ये इम्यूनोजेनिक हो सकते हैं हेप्टेन? जब ये किसी लार्जर मॉलिक्यूल से कंबाइन कर जाएं। और कौन से लार्जर मॉलिक्यूल? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जिनको क्या बोलते हैं? कैरियर। हेप्टेन वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, लेकिन ये एंटीजेनिक होते हैं। और क्या है, ये एंटीजेनिक होने के बावजूद भी क्या करते हैं, इनके पास इम्यूनोजेनिसिटी की क्षमता जो है, इम्यून सिस्टम को एक्टिव करवाने की क्षमता जो है, वो उसकी कमी होती है। होस्ट के इम्यून सिस्टम को एक्टिव नहीं करवा पाते, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? इसीलिए लैक्स इम्यूनोजेनिसिटी। ठीक है, तो क्या है, ये कब इम्यूनोजेनिक होंगे? ये जब इम्यूनोजेनिक होंगे जब ये खुद क्या करेंगे, किसी लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल से बाइंड करेंगे। उसको क्या बोलते हैं? कैरियर। जब ये कैरियर से बाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? इम्यूनोजेनिक हो जाएंगे। फिर अब नेक्स्ट क्या है? हेट्रोफिल एंटीजन। हेट्रोफिल एंटीजन क्या होते हैं? हेट्रोफिल एंटीजन्स आर ए टाइप ऑफ हेट्रो एंटीजन। ये हेट्रोफिल एंटीजन जो है एक टाइप के हेट्रो एंटीजन है। दैट आर प्रेजेंट इन टू डिफरेंट स्पीसीज। जो क्या है कि दो डिफरेंट स्पीसीज में प्रेजेंट रहते हैं, बट दे शेयर इपिटोप्स। ये दोनों क्या हैं कि डिफरेंट स्पीसीज में प्रेजेंट होने के बावजूद ये एक दूसरे के एपिटोप शेयर कर लेते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन्स ऑफ वन स्पीसीज। और क्या तब होता है कि उस होस्ट की बॉडी में क्या रहता है, जिसमें एंटीजन प्रेजेंट, हेट्रोफिल एंटीजन प्रेजेंट है, उसमें जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है, उसमें जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी तो केवल एक ही स्पीसीज के एपिटोप्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो क्या करें, एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन ऑफ वन स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। कैन रिएक्ट विद वाइस वर्सा, लेकिन वो क्या है, रिएक्ट करेंगे वाइस वर्सा। ठीक है, एंटीजन एक स्पीसीज के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी एक एपिटोप के अगेंस्ट प्रोड्यूस होगी, लेकिन क्या है कि वो रिएक्ट वॉइस वर्सा करेंगे। नेक्स्ट, चागास डिजीज़। तो चागास डिजीज़ क्या है? आज डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय ए पैरासाइट। तो क्या है, ये डिजीज़ जो है कौन कॉज कराता है? कॉज्ड बाय ए पैरासाइट। नेम क्या उसका? ट्रिपेनोसोमा क्रूजी। चागास डिजीज़ जो है वो ट्रिपेनोसोमा क्रूजी वो कॉज कराता है, विच इज़ शोन टू इनहिबिट द इंटरल्यूकिन 2 अल्फ़ा रिसेप्टर। ये क्या करता है, ये जो इंटरल्यूकिन 2 अल्फ़ा रिसेप्टर है उसको इनहिबिट कर देता है, दस ब्लॉकिंग द इंटरल्यूकिन 2 एक्शन। जब ये इंटरल्यूकिन 2 अल्फ़ा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है तो उसकी वजह से क्या होता है,
ब्लॉकिंग द इंटरल्यूकिन 2 एक्शन, जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाते हैं इंटरल्यूकिन 2 के एक्शन। ठीक है, क्या किया कि इनहिबिट कर दिया इसने, पैरासाइट ने क्या किया, इनहिबिट कर दिया इंटरल्यूकिन 2 अल्फा के रिसेप्टर्स को। जब रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए, रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर दिया तो क्या हो गया, ब्लॉक हो गए, इंटरल्यूकिन 2 का एक्शन जो है वो ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू इनहिबिट ऑफ टी हेल्पर 1 एक्टिविटी। तब क्या हुआ, इनहिबिट हो गई टी हेल्पर 1, जो टी सेल है, टी हेल्पर सेल, उसकी एक्टिविटी क्या हो गई, इनहिबिट हो गई। देन इम्यूनोसप्रेशन, जिसकी वजह से क्या है, इम्यूनोसप्रेशन हो जाता है, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाते हैं, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है। तो ये हो गया चागास डिजीज। साइटोकाइन स्ट्रोम, साइटोकाइन स्ट्रोम क्या होता है, इट इज़ कंडीशन वेयर द साइटोकाइंस आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सेस। तो क्या है, ये वो कंडीशन है जिसमें साइटोकाइंस एक्सेस मात्रा में, एक्सेस प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू हाइपर साइटोकाइनेमिया, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर साइटोकाइनेमिया होगा, विच कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज। तो वो क्या करता है कि डैमेज करा देता है टू बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन। तो क्या है कि जब ज़्यादा मात्रा में साइटोकाइंस प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर साइटोकाइनेमिया होगा। हाइपर साइटोकाइनेमिया हो रहा है तो उसी को हम क्या, जब ज़्यादा मात्रा में साइटोकाइंस रिलीज हो रहे हैं तो क्या होगा, तो उसी को हम बोलेंगे हाइपर साइटोकाइनेमिया। तो हाइपर साइटोकाइनेमिया की वजह से क्या होगा, बॉडी टिश्यू और ऑर्गन क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ से आज कंप्लीट हो गया हमारा इम्यूनोलॉजी के शॉर्ट नोट्स। थैंक यू।